हेलो बच्चों, आज इंटीग्रेशन में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स। जैसे कि आपको मालूम है इंटीग्रल्स दो प्रकार का है, बताए हुए हैं। इंटीग्रल्स दो प्रकार का होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक डेफिनिट इंटीग्रल्स। अभी तक जो हम लोग वीडियो देते आए हैं या पढ़ते आए हैं वह था इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब शुरुआत होगा डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में रिजल्ट में आपको कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। और इसमें डेफिनिट इंटीग्रल्स में ये इंटीग्रेशनल कांस्टेंट नहीं होता है, इसकी वैल्यू यूनिक होती है। डेफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू यूनिक। यूनिक का अर्थ हुआ वन और ओनली वन, एक और केवल एक। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू अनेक होता है, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होता है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है c, इस कांस्टेंट के जगह पर कुछ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और डेफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू यूनिक। यूनिक का अर्थ वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक। अब डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड फंडामेंटल थ्योरम है, लेट f(x) बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है, पिछले क्लास में 11th में आप लोग पढ़े हुएगा। एंड f(x) बराबर f(x) प्लस c, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स कहिए, जैसे या इंडेफिनिट इंटीग्रल कहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग कांस्टेंट जोड़ते आए हैं ना, f(x) को f(x) का इंटीग्रेशन यदि f(x) प्लस c, यहाँ पर f(x) का एंटी डेरिवेटिव यदि f(x) प्लस c है, देन डेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ f(x), तब f(x) का डेफिनिट इंटीग्रल्स ये क्लोज इंटरवल ए बी पर सूचित करेंगे, डिनोट की जाती है f(x) dx a टू b। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर का मतलब नीचे, नीचे में जो रहेगा लोअर लिमिट, अपर में जो ऊपर में जो रहेगा उसको हम अपर लिमिट कहेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू इसीलिए यूनिक हो जाता है इसका, क्योंकि इसमें x का वैल्यू फिक्स है, हो गया a से लेकर के b तक, a टू b। इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b। और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स यदि f(x) प्लस c होता है तो f(x) और ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट और यहाँ पर a दाहिने तरफ, नीचे में a और ऊपर में b, इसको लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। और इसकी वैल्यू आता है fb माइनस fa। यदि किसी फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, यानी कंटिन्यूअस है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में, और f(x) का एंटी डेरिवेटिव यदि f(x) प्लस c होता है तो इसका डेफिनिट इंटीग्रल्स फ्रॉम a टू b होगा f(x) a टू b, और इसकी वैल्यू fb माइनस fa। ये देखिए कैसे होता है। अब ऐसे f(x) कोई फंक्शन है f(x) dx, इसका इंटीग्रल हुआ f(x) प्लस c। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रल्स f(x) प्लस c। अब इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट b। अब क्या करते हैं, इसमें पहले अपर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं। अपर लिमिट है b, तो x के जगह पर b बैठाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसे रह जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह। अब लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं, लोअर लिमिट है a, तो x के जगह पर a, तो fa हो गया प्लस c। अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट को हटाने पर fb प्लस c,
ए अब वैल्यू बैठाने पर पहले अपर लिमिट का वैल्यू x, एफ बी, x का वैल्यू b, तो एफ बी प्लस सी, उसके बाद a, एफ ए प्लस सी, और ये ब्रैकेट हटाने पर देखिए c से ये c कैंसिल हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, यानी इसका वैल्यू हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एंटी डेरिवेटिव में एफ एक्स का वैल्यू पहले अपर लिमिट b यानी एफ बी, लोअर लिमिट a यानी एफ ए, इसका वैल्यू ये हो गया। ये तो जनरल चीज था। अब इस पर सिंपल कुछ एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2 यानी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। देखिए इसमें इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं, अंतर इतना ही है, इंटीग्रल्स निकलने के बाद उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू डाल दी जाती है। पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे। अब जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका जनरल फार्मूला है, पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और उसी से भाग हो जाता है। तो एक्स 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3/3, ये पिछले में करते आए पीछे से। अब अंतर यहाँ से थोड़ा शुरू हो जाता है। अब ये ब्रैकेट डालेंगे, बड़ी ब्रैकेट, और लोअर लिमिट यहाँ नीचे में दाहिने तरफ, अपर लिमिट ऊपर में। इसके बाद क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे इसमें। अपर लिमिट है 2, एक्स के जगह पर 2 डालेंगे तो 2 की पावर 3, अब बाई 3 वैसे का वैसे रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 1 है, एक्स के जगह पर 1 की पावर 3 अब बाई 3, तो 2 की पावर 3 8/3, 1/3, तो 8 में से 1 गया 7/3। दूसरा के एग्जांपल लिए हैं, रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 4 to 9 यानी अपर लिमिट 9 है, लोअर लिमिट 4 है। अब यहाँ पर इसको पावर के रूप में हाफ लिखते हैं, रूट को पावर के रूप में हाफ लिखते हैं। अब नियम वही है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3/2, नीचे भी 3/2, और ब्रैकेट दे करके, बड़ी ब्रैकेट दे करके ऊपर में अपर लिमिट, नीचे में लोअर लिमिट। अब यहाँ पर देखिए 3/2 कांस्टेंट है, और इसके बट्टा में है तो उलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये सब कांस्टेंट है, 2/3 बाहर कर लिए, फिर ये ब्रैकेट, और ये अपर लिमिट 9, एक्स के जगह पर 9, और फिर लोअर लिमिट 4, एक्स के जगह पर 4, और 9 की पावर 3/2, ये 27 होगा। देखिए 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका पावर है 3/2। अब क्या होगा, पावर में पावर गुना हो जाता है, तो 2 से 2 कट गया, यानी 3 की पावर 3, यानी 3 3 9 3 27। इसी प्रकार से इसका हो जाता है 8, 3/2, और 2 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पावर 3, 2 9 4 9 8, यानी अब 27 में से 8 जाएगा 19, 2/3 गुने 19। एक और एग्जांपल लिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब जैसे कि जानते हैं cos x का इंटीग्रल होता है sin x। अब इसका ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, अब अपर लिमिट का वैल्यू पहले डालेंगे, x के जगह पर π/2 और 0 यानी sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 यानी 90 डिग्री 1, और ये -0 यानी 1 हो गया। इस प्रकार से है वही चीज जो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग करते आए हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है, जो इंटीग्रल्स का फाइनल वैल्यू निकलने के बाद उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू डालते हैं। पहले वो अपर लिमिट की वैल्यू अब माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू डाल करके, लोअर लिमिट की वैल्यू डाल करके हटा देते हैं, वही आपका डिफरेंट इंटीग्रल्स हो जाता है। हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो इसका कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/4 यानी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या करते आए हैं, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है,
इसका फार्मूला यूज करते हैं, tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला क्यों यूज करते हैं? क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है और 1 का भी इंटीग्रेशन होता है। तो ये tan स्क्वायर एक्स की जगह पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये देखिए दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये बीच में माइनस का चिन्ह, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 dx या सीधे dx कहिए, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट वैसे हो जाएगा 0 to π/4 0 to π/4। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कहिए tan x होता है। अब ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, फिर dx यानी 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये x ये 0 to π/4। अब पहले इसमें अपर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं, अपर लिमिट क्या है π/4, तो tan π/4 लोअर लिमिट 0 tan 0। अब इसका π/4 x के परिवार π/4 और माइनस लोअर लिमिट 0। अब ऐसे जानते हैं tan 45 डिग्री यानी π/4 कितना 1 और tan 0 डिग्री 0 माइनस ये π/4 माइनस 0, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से माइनस π/4 यानी 1 माइनस π/4। बिल्कुल आसान है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ही है, खाली इसमें अंतर ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू लास्ट में बैठाना पड़ता है जब उसका रिजल्ट आ जाता है। अगला एग्जांपल है cos स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 to π/2। अब इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 नहीं है इसीलिए cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 + cos 2x/2। अब देखते हैं ये 2 नीचे में है तो 1/2 हो गया कॉमन, तो दोनों में तो 1/2 यहाँ से 1 dx 1/2 cos 2x dx, फिर वही लोअर लिमिट 0 π/2 0 to π/2। अब 1 का इंटीग्रेशन x और फिर लोअर लिमिट 0 π/2 अपर लिमिट प्लस 1/2 cos 2x यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 तो sin 2x/2 और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ भी पहले अपर लिमिट का वैल्यू तो x से पहले π/2 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, यहाँ भी x पर के जगह पर पहले π/2 i/2 तो है माइनस, अब x के जगह पर 0 तो ये वैल्यू बैठा दिए हैं। अब π/2 माइनस 0 π/2 होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई तो π/4 हो गया, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1/2 इंटू 2 1/4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो sin π बचा, और ये sin 0 डिग्री 0 होता है तो ये 0 ही हो गया, तो यहाँ से π/4 और यहाँ से sin π/4। अब sin π का वैल्यू होता है 0, कैसे sin π का वैल्यू 0, यदि sin π है तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2 और ये बराबर होता है cos π/2 और इसकी वैल्यू हो जाता है 0। इसी प्रकार से sin π का वैल्यू हो गया 0, तो ये भी 0 ही हो गया, तो बच गया केवल π/4 यानी π/4। अगला एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e⁻x फ्रॉम 0 to 1। अब इस प्रकार के इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते थे। उसमें लेट एक वर्ड होता था जिसमें लक्षण के हिसाब से हम जो पहले आता था सीरियली उसको फर्स्ट पार्ट और बाद में आता था उसको सेकंड पार्ट। तो लेट का जो 4 अक्षर है एक बार और देख लीजिए, LAI लेट, I से इनवर्स फंक्शन, L से लॉगरिथमिक फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल। इस सीरियली में जो फंक्शन पहले आता है उसको फर्स्ट टर्म मानते हैं और बाद वाले को सेकंड टर्म। तो ये हुआ हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, ये एक्सपोनेंशियल लास्ट में तो सेकंड टर्म। अब इसका जो फार्मूला है फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो वही मेथड यहाँ भी चलेगा जो करते आए हैं। इस प्रकार से x इंटू e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx यानी x इंटू e⁻x और माइनस ex प्लस c। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन में
अब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये c कांस्टेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, x ex माइनस ex, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब पहले अपर लिमिट यानी 1 बैठाएंगे x के जगह पर, तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस, अब लोअर लिमिट x के जगह पर 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। तो किसी भी संख्या में पावर 1 का अर्थ वही होता है, तो e माइनस ई हो गया और ये 0 हो गया। e की पावर 0 तो 1 हुआ, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, और ये e की पावर 0 यानी 1। अब ये हमारा 0 ही हो गया, और यहाँ से -1, 0 में से 1 माइनस होगा तो -1, अब पीछे से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 0 + 1 = 1। एक अगला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x फ्रॉम 2 to 3, यानी dx/x फ्रॉम 2 to 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो इसका वैल्यू होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x, और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, अब log 3 या माइनस log 2 हो जाता है, और log वाला फार्मूला लगाने से log 3/2। इस प्रकार से वही चीज है जो पिछले इंटीग्रेशन में हम लोग करते आए हैं। अंतर इतना ही है, जो वैल्यू निकलने के बाद लास्ट में हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू बैठाते हैं पहले, उसके बाद घटा देते हैं लोअर लिमिट का वैल्यू बैठा करके। यही है हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन।